Hello friends, welcome you all to my YouTube channel. Friends, we have started a series of vocabulary building where we cover some words of vocabulary. This is part number 3. We have already covered 2 parts in this series. हम लोग आज के इस पार्ट में लिटरेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे और उसका इंग्लिश मीनिंग समझेंगे. फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसे स्टार्ट करने से पहले जो सेकेंड पार्ट में पढ़े थे हम लोग उसे रिवाइज करते हैं और हम लोग ही बहुत ही स्पीडी रिवीजन करेंगे. तो ये है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हमने दूसरे पार्ट में पढ़े थे. तो आइए इसे रिवाइज करते हैं. पहला वर्ड है रेजीम. रेजीम मीन्स हुकूमत या फिर प्रशासन. सिसीड. सिसीड मीन्स अलग होना, अलग हो जाना. सब्जुगेट. सब्जुगेट मीन्स पराजित करना या फिर अधीन करना किसी टेरिटरी को या फिर पीपल को. फिर आता है सबवर्ट. सबवर्ट मीन्स होता है तख्ता पलट देना. फिर सफरेज. सफरेज मतलब होता है मताधिकार. फिर आता है थ्रालडम. थ्रालडम मीन्स स्लेवरी, गुलामी या फिर दासता. फिर आता है टाइटुलर. टाइटुलर मीन्स होता है नाम मात्र का. फिर टायरनी. टायरनी मीन्स निरंकुशता. फिर यूजप. यूजप मीन्स हड़पना. फिर वीटो. वीटो मीन्स प्रत्यादेश. तो फ्रेंड्स, हमारा रिवीजन कहीं पे एंड होता है और आते हैं अब आज के तीसरे पार्ट पर. दिस इज द पार्ट 3, लिटरेरी टर्म्स एंड देयर मीनिंग. द फर्स्ट वर्ड इज एलिगरी, a style that uses fictional character and events to describe something, or use of extended metaphors. Use of extended metaphors as a device for teaching a lesson. In Hindi, रूपक. रूपक अलंकार वाला रूपक, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं, लिटरेचर से रिलेटेड. फिर आता है एल्यूजन. एल्यूजन एक नाउन है. इसका मतलब होता है संकेत या फिर इशारा. किसकी तरफ? किसी आइडेंटिफिएबल पर्सन की तरफ या फिर कोई इवेंट की तरफ, प्लेस की तरफ या फिर पैसेज की तरफ. लिटरेचर में जब हम लोग ऐसा करते हैं तो उसे नाम दिया जाता है एल्यूजन का. उसे एल्यूजन कहते हैं. रेफरेंस इन अ लिटरेरी वर्क टू एन आइडेंटिफिएबल पर्सन, इवेंट, प्लेस और पैसेज. थर्ड टर्म इज एंथोलॉजी. एंथोलॉजी मीन्स होता है अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ वन और मोर ऑथर्स. इसे कहते हैं संग्रह, जिसमें कोई किसी एक ऑथर का या फिर एक से ज्यादा ऑथर का कलेक्शन होता है, उनके राइटिंग्स का. फिर आता है एपोक्रिफल. एपोक्रिफल का मतलब होता है फ्रेंड्स होता है कि ऐसी कोई रचना जिसके जो राइटर हैं या फिर जो कंपोजर हैं वो क्लियरली नोन ना हो, ऑफ अननोन ऑथरशिप और डाउटफुल इंटेग्रिटी. फ्रेंड्स, आई होप you are getting what I am delivering. Then the next word is denouement. Denouement. Actually, its pronunciation is exact pronunciation is denouement. Denouement. Please इसे कई बार रिवाइज करके और कई बार इसे प्रोनाउंस करके इसका सही प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिएगा. इसका मतलब होता है निष्कर्ष. जो कंक्लूजन वाला पैरा होता है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं डेनूमान. द एंड ऑफ अ प्ले, बुक एक्सेट्रा वेयर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अ सेटल्ड वे. द एंड रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन is called denouement. Next word is doggerel. Doggerel. Its spelling is DOGGEREL. Noun. It is a noun. Its meaning is poetic verse of generally poor quality, without rhymed. Actually, वहां पे जो वर्स में जो चीजें होती है ना, वो सब मिस करें.
बेतुके ढंग से लिखा गया हो उसे कहते हैं डॉगरेल। फिर आता है एलजी। एलजी मीन्स होता है शोक गीत, पोयम और सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, अ लेमेंट। और अंतिम टर्म आता है हम लोग का एपिक, जो आप सबको काफी फेमिलियर होगा ये टर्म। इसका मतलब होता है हिंदी में महाकाव्य, अ लॉन्ग नरेटिव पोयम अबाउट अ हीरोज डीड्स। इसमें जो हीरो होता है उसकी कार्यों को जो लिखा जाता है पोयम के फॉर्म में, ये काफी लंबा होता है, काफी बड़ा होता है, इसे कहते हैं एपिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग का सेशन खत्म होता है पार्ट 3 का, और हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग माय चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel, and if you have already subscribed, then hit the bell icon and share to your friends who are in need of such sessions, जो अपने वोकेबुलरी को धीरे धीरे बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।